नमस्कार मित्रों। तो काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियो बनना बंद हो गया था। तो इसका रीज़न था कि मैं अभी वापस नोएडा आया था और अपने काम में कुछ लग गया था। तो मेरा काम क्या है, मैंने तो डिसाइड किया है कि अभी जॉब करना नहीं है। एज एंड पॉसिबल ही कुछ कोई चीज़ फिक्स नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। ये सबसे बड़ा रूल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाए, जब प्रकृति खुद हमेशा हर पल चेंज होती रहती है तो आपको भी चेंज होना पड़ता है। तो ये कोई रूल्स नहीं है कि जो आप चाहते हो वो ना हो, लेकिन कोशिश यही है कि आपको मुझे इस रूल को ब्रेक करना है। तो इसी कोशिश में लगे हैं कि ये 9 to 5 जो 9 to 10 की जॉब है, जो इसको ब्रेक करके किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए। तो मैं नोएडा में आया और मुझे काम की ज़रूरत थी, क्योंकि बिना वर्क के कर्मण्येवाधिकार से मतलब कर्म ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब बिना कर्म के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकता, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है स्विगी, मुझे करीब 1 महीना हो चुका है। और मैं दिखाता हूँ आपको आज पूरे दिन स्विगी की ज़िंदगी कैसा एक दिन होता है। और 1 महीना हो चुका है तो मुझे उसकी आदत हो गई है। मतलब इसमें जो भी दिक्कतें हैं, मतलब हर चीज़ के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। आपको फ़ायदे भी पता तो बताऊँगा इसको लास्ट वीडियो में, और नुकसान भी। तो आपको हर चीज़ के होते हैं। तो ये रहा एक नया वर्क, ये देख सकते हो। तो मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ करीब वही 5 बजे तक, 4:30 5। और ये मेरा रूम है, तो अभी पूरा बिखरा हुआ है। और वैसे भी अकेले रहते हो तो चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। तो खाना पीना मैं खा करके रेडी हो चुका हूँ। अब बज गए हैं, मुझे लगता है घड़ी में देखता हूँ कितने बज गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस समय। आप ये देख सकते हो 7:18। अब मैं निकलूँगा और आपको पूरे दिन की जर्नी दिखाऊंगा बीच बीच में आपको। और लास्ट में शाम को दिखाऊंगा क्या अर्निंग होती है इसमें, क्या इसके प्रोन्स है, क्या इस पे बातें करेंगे, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कितनी मेहनत लगती है। एक लेडी बाग की ज़िंदगी कैसी होती है वो आपको एग्जैक्ट आपको दिखाऊंगा। अभी देख सकते हो आप, हेलो, निकल गए राइड पे। और सुबह की पहली राइड होगी मेरी आज की। तो मैं अपने सराहपुर गांव से बाहर आ चुका हूँ, जो कि यहाँ मैं नोएडा रहता हूँ। और थोड़ा सा मोबाइल का वो लिया था, स्टैंड लिया था 360, लेकिन वो उसमें प्रॉपर वर्क करता नहीं है। तो हो सकता है प्रॉपर शूट ना कर दिखा सकूँ आपको एक मोटो बाइक वाला जो उसकी बोलते हैं। तो ये रहा बाइक, ये चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सभी में क्या दिक्कत है। क्या देखो, मैं स्विगी ऐप का यूज़ करता हूँ। ये रहा मेरा ऐप। और यहाँ पे जब आप लॉगिन करने जाते हो, देखिएगा ये आपको जोन में जाना पड़ता है। मतलब आपका एक एरिया डिसाइड होता है, उसी एरिया के अंदर आपके पास डिलीवरी के कॉल आते हैं। तो ये तरीका है। और ये रहा व्यू अभी यहाँ का। तो चलिए अब लोकेशन पे पहुँच के ऐप लॉगिन करते हैं, फिर पहली राइड दिखाता हूँ आपको आज का।
है, उसको प्रॉपर दिखे ना आपको। यहाँ पे चालू हो चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर आएंगे तो अभी एक्सेप्ट करेंगे और चलेंगे। करीब अभी 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, एक भी कॉल आया नहीं, ऑर्डर का एक भी ऑर्डर आया नहीं अभी तक। और ये सुबह के टाइम थोड़े से ऑर्डर कम होते हैं, ये आपको करीब 11-12 बजे के बाद से ऑर्डर चालू हो जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो फिर आपको आज का दिखाते हैं। पहला ऑर्डर, फिर पूरे दिन का जर्नी, बाद में आपको मिलेगा इनका। कितना कमा लेते हैं भैया ये स्विगी वाले, तो लाखों छाप रहे हैं भैया बस। और एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सोचता हूँ पहला वीडियो डालूँ ये अपने काम का, तो मेरे रिलेटिव वगैरह सब देखें और भी लोग देखेंगे, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये बंदा क्या हो गया, दिमाग का क्या था, पैदल तो नहीं किया। अब मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, तो ये देखिएगा ये लोकेशन है। और यहाँ पे कोई भी इस कैफ़े के नेम से कोई भी यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के कई नाम होते हैं, जैसे हम 10 से 15 या 20, 25, 30 भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि वो नाम लिखते नहीं है और ये हमें ढूंढना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कौन सी शॉप है, किसके अंदर ये होता है। ये जा करके हम पूछना पड़ेगा, या तो रेस्टोरेंट का नंबर डला होता है, उसको कॉल कर लेते हैं तो वो बताते हैं हाँ इस वाले शॉप पे आ जाओ। तो अब देखते हैं, ये यहाँ लोकेशन आके यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये अराइवल दिखा रहा है, यहाँ पे लोकेशन पे खड़ा हुआ है। और लोकेशन पे यहाँ पे आप देख सकते हो कोई नाम नहीं, आप देख सकते हो। कॉल कर रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट को, भाई से भी पूछा मैंने, उन्हें भी नहीं पता। रेस्टोरेंट वाले से भी पूछा यहाँ पे, इन्हें भी नहीं पता। अब देखते हैं रेस्टोरेंट वाला कॉल उठाता है, पूछते हैं कहाँ पे भाई लोकेशन आता है। मैं ऊपर पूरा फ्लोर पे घूम के आ गया हूँ, कोई भी शॉप खुला नहीं है। नीचे भी आसपास देख लिया, नहीं मिल रहा है। अब मैं ये कॉल क्या करूँगा, इस पर डालूँगा रेस्टोरेंट क्लोज, जो रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पे, या बंद है या जो भी है। तो इसके बाद स्विगी वाले कॉल करेंगे रेस्टोरेंट को, अगर लगता है उठा लेते हैं रेस्टोरेंट वाले तो सही है, नहीं उठाएंगे तो उसको क्लोज कर देंगे, मेरे तरफ से हटा देंगे। तो वही करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा दिखा रहा है फूड डिले विद रेस्टोरेंट। तो अब क्या करते हैं, हेल्प में जाते हैं और रेस्टोरेंट क्लोज का असाइन करते हैं। इस तरीके से आप ये देखिएगा। अब ये कस्टमर केयर वाले को कॉल किया मैंने, और पहली बार तो उन्होंने ऐप पे ही क्लोज कर दिया करके। दोबारा मैंने जब प्लेस किया है तब जाके कॉल आया है, और इसमें करीब मुझे 20 मिनट यहाँ पे खड़ा हो। तो ये दिक्कत होती है एक दिन की बात। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ज़िंदगी यही है, मज़े लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो करीब इसमें 20 आधे घंटे से प्लस हो गया है टाइम, और अब जाकर के कस्टमर केयर ने इस कॉल को हटा दिया मेरे ऐप से। तो अब मैं नेक्स्ट राइड ले सकता हूँ। तो अब उसमें मुझे मिला क्या है मैं आपको बता दूँ। मुझे इसमें 1 रुपये भी अर्निंग नहीं हुआ, और मेरा करीब पौन घंटा ख़राब हुआ। ये रियलिटी है एक स्विगी राइडर या डिलीवरी बॉय। अब जाके दूसरा ऑर्डर आया है, देखते हैं ये भी क्या कैंसिल हो जाए। और गुप्ता, ये है गुप्ता पराठा कॉर्नर। अब चलते हैं लोकेशन पे और आपको दिखाते हैं ऑर्डर पिक करने के बाद डिलीवरी। चलिए फाइनली रेस्टोरेंट पे आ चुका हूँ। ये रहा गुप्ता पराठा कॉर्नर, और अब ऑर्डर लेते हैं।
तो ये देखिएगा पहला ऑर्डर ले लिया है। और अब चलते हैं डिलीवरी को लोकेशन पे और डिलीवर करते हैं इसको। तो मैं लोकेशन पे आ गया ऑर्डर लेकर के। ये रहा वो बिल्डिंग। तो इसमें होता क्या है यहाँ तक, सबसे पहले आपको गाड़ी साइड में खड़ी करनी है और देखिएगा यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हैं। तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे पहले एंट्री करवानी होगी, फिर जाके अंदर जाओगे आप और इसके बाद आप तो कई सारी सोसाइटियों में गाड़ी अलाउ नहीं होता अंदर जाने का, तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। पास में होता तो सही रहता है। और अब यहाँ पे देखिएगा एंट्री होगी, ये देखिएगा यहाँ पे एंट्री करेंगे। हाँ एक एंट्री कीजिएगा। लड़की वाला तो धरा है। अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, अभी अंदर से अप्रूवल नहीं आया है, अप्रूवल आएगा फिर जाता हूँ ऊपर। अप्रूवल मिल के अब जाता हूँ। ये देखिएगा ऐसा है कुछ सोसाइटी है। अब मैं आ गया हूँ बिल्डिंग में। ये देखिएगा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ पैसेंजर लिफ्ट और इधर सर्विस लिफ्ट। तो कई सारी सोसाइटियों में मना होता है सर्विस लिफ्ट में पैसेंजर को, मतलब सर्विस पैसेंजर लिफ्ट में सर्विस को जाना, सर्विस पर्सन को, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस पर्सन कराते हैं इनके लिए। चाहे भले ही वो ग्राउंड पे आके खड़ी हो, लेकिन आपको सर्विस से ही जाना पड़ेगा। तो ये है रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ डिलीवरी बॉय। मैं आ गया हूँ मेन लोकेशन पे। अब यहाँ पे 801 है, मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे मेन प्लेट तो लगा हुआ है, इस तरीके से ढूंढ के हमें जाके डोरबेल बजाना है। और ये बजाया मैंने डोरबेल। ये रही। ओके धन्यवाद। तो इस तरीके से मेरा पहला डिलीवरी हो गया और कस्टमर को मैंने ये चीज़ डिलीवर कर दिया। और अब आपको आगे की और जर्नी दिखाते हैं। पूरे दिन में और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है मोमेंट तो आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। पूरे लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं कि मुझे इस पर कितना अर्निंग हुआ है, वो देख लीजिए आप। तो जैसे ही मैं लोकेशन, ये चीज़ मुझे लोकेशन पे ही करना होगा डिलीवरी का क्लोज़। तो लोकेशन पे जैसे ही क्लोज़ करेंगे हम, ऑर्डर अपडेट किया, कंफर्म किया और ये देखिएगा मुझे 30 रुपये अर्निंग हो गई इसमें। और एक दूसरा ऑर्डर भी आ गया 30 रुपये का। चलिए इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट ऑर्डर भी निकल जाते हैं। तो आपने देख लिया कि पहले ऑर्डर पे कितना बना मेरा। तो इस तरीके से मुझे पूरे दिन डिलीवरी करना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं डेली 25 से 30 के बीच में ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी अर्निंग होती होगी। और लास्ट में तो दिखाऊंगा ही आपको मैं वीडियो के लास्ट में। अभी देखिएगा लिफ्ट में काफ़ी टाइम लग रहा है। यहाँ पे तो लिफ्ट में बोला नहीं कि सर्विस लिफ्ट से जाओ, लेकिन बहुत सारे क्या मतलब 90% सोसाइटी में बोल देते हैं कि यार सर्विस लिफ्ट आपके लिए। आप किसी भी लिफ्ट में चला जा रहा हूँ अभी मैं। काफ़ी एक ऑर्डर में लग जाता है मुझे 1 घंटे डिलीवर करने में। तो सोसाइटी बड़ी होती है और लिफ्ट ही नहीं आते काफ़ी देर तक।
आपको सिर्फ वही दिक्कत बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ क्या जर्नी है। लास्ट में आपको बताऊँगा फ़ायदे क्या हैं इसके। इस सोसाइटियों में आपको आउट भी करवाना होता है दूसरे गेट से, जिससे आप निकलते हैं। अब रात का लास्ट ऑर्डर ले रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगा आज का पूरे दिन का। ये देखिएगा लास्ट ऑर्डर रेडी है और मैं लोकेशन में पहुँच के ये लास्ट ऑर्डर दिखाता हूँ डिलीवर करने के बाद। ये आज पूरे दिन में कितने घंटे काम किया है, कितनी अर्निंग हुई है, और आज की पूरी जर्नी बताऊँगा आपको। कुछ किस्से हुए हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। चैलेंज आता है कि आप स्विगी वगैरह में काम करते हो डिलीवरी बॉय की तरह, होगा क्या, आप लोकेशन पे आओगे और आपको लोकेशन पे यहाँ आसपास कहीं भी रेस्टोरेंट का कुछ नाम नहीं होगा। आप ये देख सकते हो, ये बिल्डिंग है, कोई यहाँ पे बैनर नहीं लगा होगा और आप परेशान हो जाओगे ढूंढते ढूंढते। कॉल करोगे रेस्टोरेंट वाले कॉल भी नहीं उठाएंगे। ये डेली की प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ ना कुछ एक दो रेस्टोरेंट मिल ही जाते हैं डेली, या कई होगा कि एक ही रेस्टोरेंट के कई सारे नाम होते हैं, तो इसमें दिक्कत होती है। जैसे यहाँ का इसका मुझे पिछली बार दिक्कत हुआ था। चलिए ऑर्डर लेते हैं। देखिए रेस्टोरेंट बिल्कुल एकदम पताल लोक के अंदर है। हाँ भैया एक ऑर्डर होगा 3706। हाँ भैया 3706 एक ऑर्डर होगा भाई, ऑर्डर दे देना ये 3706। अरे ये वाला भाई 3706। हाँ चलिए ऑर्डर ले लिया। चलिए अब लास्ट डिलीवरी करते हैं और फिर अपने घर के लिए चलते हैं। लोकेशन पे आ गया हूँ मैं। ये लोकेशन और कॉल करते हैं। हाँ भैया अभी करीब रात के 12:24 हो गया, जो कि आज बहुत लेट हो गया। वरना मैं यूजुअली 11:30 साढ़े 12 बजे तक आ ही जाता हूँ। और अब आपको दिखाने का टाइम आ गया है पूरे दिन की मेहनत का क्या फल है। स्विगी ऐप खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ। देखिएगा आज है 19 जैन और ये टोटल 1211 रुपये अर्निंग हुई है, जिसमें करीब कल सुबह तक इसमें इंसेंटिव आ जाएगा 300-350 रुपये करीब। तो मेरा करीब 1500 रुपये करीब हो जाएगा, जिसमें मेरा कम से कम 13 से 14 घंटा पूरा मेहनत किया मैंने। वैसे कोई भी अर्निंग अपनी दिखाता नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंटी पे, मतलब हर चीज़ ये ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं कमा रहा हूँ। तो वैसे भी कोई किसी को खर्च नहीं करता। तो आज पूरे दिन हुआ क्या है, कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा। बल्कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से स्विगी डिलीवरी बॉय कैसे बन गया है। और अब आपको फ़ायदे और नुकसान बता दूँ मैं इसके। नुकसान तो यही है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको धूप बरसात
गर्मी वगैरह सब सहन करना पड़ता है। ये सब तो है ही साथ में। इसके अलावा कई जगह आपकी एंट्री एग्जिट बहुत जगह से मतलब थोड़े से सोसाइटी में यहाँ से जाना वहाँ से नहीं जाना है, पहले यहाँ एंट्री कराओ, यहाँ गाड़ी खड़े करो, इधर से नहीं इधर से गाड़ी लेके आओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे डिले हो जाता है, रेस्टोरेंट मिलता नहीं है, कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते थक जाते हो। कई बार होता है कि रेस्टोरेंट पे ही खड़े हो लेकिन रेस्टोरेंट के नाम अलग अलग हैं तो दिक्कत आ जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मतलब हर एक बंदा फेस करेगा जो डिलीवरी बॉय का काम करेगा। लेकिन फ़ायदा क्या है अब मैं बताता हूँ। अगर आप स्विगी डिलीवरी बॉय बनते हैं या किसी भी कंपनी का डिलीवरी बॉय होते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है आपको कि आपको बाउंडेशन नहीं होता कि आपको इतने घंटे काम करना है। आप लॉगिन करते हो अपने हिसाब से डिसाइड करते हो मुझे 1 घंटा करूँगा 2 घंटे करूँगा, जो भी आप डिसाइड, जब तक लॉगिन रहोगे तब तक आपका जितना भी ऑर्डर होगा पर ऑर्डर के हिसाब से आपका पेमेंट बनता रहेगा। कुछ में वीकली पेमेंट होता है जो कि स्विगी में डेली पेमेंट हो जाता है, तो मुझे सही लगा ऊपर से। तो सबको अलग अलग सूट करता है। बहुत सारे लोग जोमेटो यूज करते हैं, स्विगी यूज करते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, जेप्टो हो गया, रैपिडो। अभी तो रैपिडो में चलाऊँगा क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बना है अभी लर्निंग लाइसेंस पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब फ़ायदा है। तो अर्निंग आपको दिखाई दिया मैंने, बस अपनी जर्नी को मैं ऐसे कैप्चर करता रहूँगा और इस जर्नी को एक अपनी यात्रा की तरह से, अपनी मूवी जैसे मैं मूवी रियल लाइफ में एक एक्टर होता है, मूवी शूट करता है तो उसमें अलग अलग किरदार निभाता है ज़िंदगी में अपने, और उसको प्रॉपर एक मूवी शूट करके दिखा देता है आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में। लेकिन ये मेरी लाइफ की जर्नी है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। हो सकता हो कभी मैं वक्त निकले तो मैं खुद अपनी जर्नी को देखूँ, तो मैं इंजॉय करूँ इन सब मोमेंट को। इस समय तो इंजॉय कर ही रहा हूँ, मैं दोबारा से उन पुराने पलों को जी सकूँ, क्योंकि ज़िंदगी ही एक यात्रा है। इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम भी रख दिया है यात्रा हरी। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको सही लग रहा है मेरा वीडियो बनाना, बोरिंग है बिल्कुल घटिया सा। देखिए मिर्च मसाला तो थोड़ा कम डालूँगा मैं इसमें, क्योंकि मैं रियल लाइफ की चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ। और तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन की यात्रा दिखाता रहूँगा। और अभी भी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की चैलेंज था वो बीच में रुक गया है, जो कि मुझे काफ़ी मतलब रुका नहीं, प्रैक्टिस तो हो कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश मूवी देखता हूँ, जैसे मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, वो सब तो घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर शूट करके नहीं डाल पा रहा हूँ डेली का। क्योंकि उससे क्या होता है, फोर्सफुली आप थोड़े से अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, ये भी ज़रूरी है। कहते हैं ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो वो डिसिप्लिन भी सीखना है मुझे प्रॉपर। कई बार फेल हो चुका हूँ मैं, लेकिन यह है कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो बस इतना ही, बाय।